मेरी ज़िंदगी में किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने हर किसी का साथ दिया, सपोर्ट किया सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से, अच्छे व्यवहार से। जैसी मैं हूँ वैसे मैंने किसी के साथ धोखा करने की कभी कोशिश नहीं की, कभी कोशिश नहीं की, कभी किसी को। मुझे यही नहीं पता कि धोखा कैसे देते हैं। मुझे यही नहीं पता कि किसी को मतलब के लिए यूज़ कैसे करते हैं। मुझे यही नहीं पता कि किसको कैसे किससे भाई अपने लिए जिया जाता है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि जिया कैसे जाता है खुद के लिए। कभी मुझे खुद याद नहीं, मैं खुद के लिए कब जी थी। मैंने अपने माँ बाप के घर में खेत का किया, भैंसों का किया, घर का किया। भैंसों को नदी पे लेके गई, भाई बहनों को संभाला। सबसे बड़ी थी, मेरे से छोटे 2 बहन और 2 भाई थे, उनको संभाला, घर संभाला, स्कूल देखा अपना खुद का, खेत में काम किया, सब कुछ किया। वहाँ से भी मुझे क्या मिला कि अगर आके कुछ नहीं करा, ये वो सब कुछ ताने मिलते थे, मार खाती थी। उसके बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद वहाँ पे मेहनत करनी सीखी थी। तो जिस इंसान को मेहनत करनी आती थी, जिस इंसान को पहले से ही पता था कि दुख दर्द तकलीफ़ क्या है, जिसको माँ बाप के होते हुए भी प्यार नहीं मिला, लाड नहीं मिला, तो वो इंसान एक चीज़ तो सोचेगा कि मुझे आगे कोई प्यार करने वाला हो, कोई मेरा अपना होगा, कोई मेरा सहारा होगा, कोई मेरा साथ देगा। ये चीज़ थी। फिर आगे भी ऐसा नहीं मिला। आगे भी किस्मत कहते हैं ना, एक बार जब शुरू से ही किसी की किस्मत फूटी हुई हो तो आगे क्या किस्मत में फूटी हुई ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो वो चीज़ भी ठीक नहीं हुई। मेहनत करने की आदत थी, शुरू से आदत थी, करके खाने की आदत थी, एक मर्दों की तरह कमा के खाने की आदत थी। मेहनत सोच ये थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और करते करते इतने दूर आ गए कि खुद को खो दिया। रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, किसी से बात करने के लिए तरसती थी। रिश्ता जिसको नाम कहते हैं हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का कैसा रिश्ता जिसमें एक औरत एक अपने हस्बैंड से ही टाइम मांगती हो, रोती हो, गिड़गिड़ाती हो, और वो इंसान ये कहता है कि आता है, सोता है, मुंह फेर के सो जाता है, मरोड़ दिखाता है, घमंड, ईगो। तो कौन सा रिश्ता? वो रिश्ता निभाते निभाते 15 साल हर रात, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड रोई काट के वो दिन छोड़ दिया। अपने आप के लिए अपने सपने तोड़ दिए, अपनी उम्मीदें तोड़ दी, अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपने आप को भूल गई। हंसती कैसे थी, कैसे रहती थी, कैसी थी, क्या थी। बच्चों के लिए ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। बच्चे हो गए ऊपर, यानी दोनों बच्चे, 1-1.5 साल का गैप था बच्चों में, तो ऊपर नीचे बच्चे हो गए। बच्चों को संभाला, खाने का टाइम नहीं था, नहाने का टाइम नहीं था, गृहस्थी थी, बच्चों के लिए कुछ करना था। दोनों एक ही साथ में दोनों को संभालना। सुबह के से लेकर शाम के 4-4 बज जाना, खाना नहीं खाने का टाइम मिलना। दोनों, एक बच्चा रोता दूसरे को संभालना, दूसरा बच्चा रोता तीसरे को संभालना। ऐसे ऐसे गंदे दिन फेस करना। नहाने तक का टाइम नहीं मिलता था। अगर नहाने भी जाती तो डर ये रहता कि बच्चा रोएगा, कभी बेड से बच्चा ना गिर जाए। बाथरूम में ले जाके बच्चे को साथ में, तब नहाया 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 करती थी। क्योंकि बात जो एक बाथरूम था, बाथरूम के अंदर एक जैसे कि स्लैब नहीं, जैसे हमारी रसोई में स्लैब होती है, ऐसे थी, बना रखा था। सामान रखने का बड़ा सा था, तो ऐसे बना रखा था। वहाँ पे बच्चे को लेटाती और फिर मैं नहा के ऐसे ऐसे फेस देखे हैं। इस चीज़ के लिए सॉरी अगर ये चीज़ आप सबको बुरी लगी हो तो। बच्चे को संभाला, कभी सोफ़ा अंदर से खींच के लाती, सिंगल सोफ़ा, उस पे बच्चे को बाहर लेटाती बाथरूम के बाहर, तब संभालती। रोती दूसरों को देखती कि ये देखो, क्योंकि मैं जीन्स से हूँ और मैंने देखा है कि हर कोई किसी के घर आता है, जाता है, बैठते हैं, बात करते हैं, साथ में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की बात शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करके काम करते हैं। मेंटली हस्बैंड दूर होती है, एक दूसरे का साथ देते हैं, हस्बैंड वाइफ हो या घर के हो, परिवार के हो। तो मैंने ये चीज़ें देखी थी और मुझे यहाँ के वो चीज़ें नहीं मिली। रोती थी, दूसरों को देखती थी, दूसरे अपने परिवार में मस्त रहते थे, खुश रहते थे, खाते थे, पीते थे। सास ससुर ज़्यादा एज के थे, सास ससुर भी दूसरों के कहीं पे चलते थे। एक ननद थी, उसने तो
कभी अपना समझा ही नहीं। वो कवारी थी, उसने कभी बच्चे संभाले नहीं, कभी नहीं संभाले उसने, कभी बच्चे नहीं संभाले। मम्मी पापा का ये था कि भाई मतलब बड़े वाले लड़के के साथ थोड़ा सा ठीक थे, छोटे वाला लड़का कभी उन्होंने भी नहीं संभाला, कभी नहीं संभाला। बचपन में छोटा था तब तो नहीं संभाला। बड़े वाला लड़का जब 1-1.5 साल का हो गया, पैरों से चलने लग गया, तब थोड़ा बहुत उसको उंगली पकड़ के कहीं पे ले जाते थे, पापा साइकिल पे ले जाता था कई बार, तो इतना था। बचपन में तो उन्होंने भी बच्चे नहीं संभाले, कभी नहीं संभाले, कभी नहीं लिए। रो रहे हैं दिन में रात में सुबह शाम, कैसे। ननंद ने तो ऐसे हाथ लगाए थे, एक ही नैन थी और एक ही जिसके साथ शादी के साथ पहले लेके आई थी, ज़िंदगी ख़राब करी जिसके साथ, एक ही वो था। उसने तो ऐसे हाथ लगाए कि लड़का हुआ, पहले लड़का हुआ, बड़े ऑपरेशन से हुआ, उसी टाइम अलग कर दिया, माँ बाप से अलग कर दिया मुझे, यानी कि बर्तन खाना पीना सब अलग कर दिया हमारा, करो और खाओ। कोई बात नहीं, वो दिन भी काटते रही। एक उम्मीद थी कि भाई ये इंसान समझेगा, पर ये इंसान तो सबसे घटिया निकला, गिरा हुआ घटिया। वो दिन भी काट दिए, 15 साल रोई, गिड़गिड़ाई, तरसी। एक औरत है ना, सच्चाई है, एक औरत है ना, थोड़ा एकदम से नहीं बदलती, थोड़ा थोड़ा करके अपनी फीलिंग को मारती है, अपने सपनों को मारती है, अपने इमोशन को मारती है, ख़त्म कर देती है, समझौता करती है, बच्चों के लिए जीतती है, बच्चों के लिए मेहनत करने की कोशिश करती है। मुझे तो मेहनत करने की, आज तो मैंने मेहनत की और बहुत की। 6 साल में ये घर बनाया 60 गज का, 6 साल में इतनी मेहनत की कि एक रुपया जोड़ने की कोशिश की। कभी खाने का लालच नहीं, कभी ओढ़ने का लालच नहीं, कभी पहनने का लालच नहीं। उसके बाद छोटे छोटे सपने और संजोए, फिर कई प्लाट में 4 दीवारी की, बच्चों को स्कूल में डाला, बच्चों का देखा, एक रुपया जोड़ने की कोशिश की। फिर मम्मी चली गई, मम्मी के बाद पापा चले गए। मम्मी 2016 में चली गई थी, 2016 में मम्मी चली गई थी, 2020 और 21 के बीच में पापा चले गए थे, दोनों चले, क्योंकि ओल्ड एज थे मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा। मेरे पापा 78 के गए थे और मम्मी 76 या 74 की गई थी, तो चले गए थे। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, बिल्कुल अकेली। पापा को गए हुए अभी 6 साल हो गए, मम्मी को गए हुए आप सब देख लो 10 साल होने को है, 10 साल। तो बिल्कुल अकेले। जो इंसान शादी करके लाया था उसने कोई साथ नहीं दिया, सामने कोई गाली दे रहा है, खड़े गाली खिला रहा है, घर परिवार गृहस्थी, कोई ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। उनके साथ सहम, वो कहते हैं दूसरों की सिखा में चलने वाले इंसान अपने घर को नहीं देखते, तो वही था। हवाबाजी में पापा के जाने के बाद ज़मीनों को बंटवाने की कोशिश की ताकि हम भी कुछ कर पाए, आर्थिक स्थिति संभाल ले पाए, कुछ करने की कोशिश। पापा के सारे साथ रहते पापा थे जब मैंने 250 गज प्लाट पे 4 दीवारी की, उनकी आत्मा को ठंडा किया। उनके होते होते बहुत खुश थे कि भाई कुछ किया। परिवार को ये अच्छा नहीं लगा। उस साइड जाके प्लाट में पापा लेटने लगे, चाय में पता नहीं क्या मिला के दिया क्या नहीं, 2 महीने में पापा ख़त्म हो गए। कोई किसी की खुशी को देख के खुश नहीं है, ये सच्चाई है। जब बिगाड़ने वाले हाथों के पीछे पड़ जाते वो कुछ भी कर सकते हैं। पापा भी ख़त्म हो गए। उसके बाद पापा के ख़त्म होने पर मैंने बोला कि भाई ज़मीनें बांट लो, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये कर लो। क्योंकि भाई उनके जाने के बाद मम्मी के जमाने रह के आ गया था कि ये चीज़ें तो ज़रूरी थी कि परिवार वाले कब करेंगे। क्योंकि मम्मी पापा जब 78 साल के चले गए, उनके सामने बंटवारे नहीं, तो बंटवारे कब होंगे। बोला तो डिस्प्यूट हो गए, उनको ये होगा कि ले लेंगे, ये तो हमारे हमारे बराबर की हो गई है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने मुझे हार्म करने की कोशिश की। मैंने खेत में जाके ज़मीनें देखी कहाँ पे क्या थी, थोड़ी थोड़ी है, ये नहीं कि ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी है, तो वो चीज़ें देखने की कोशिश की। तो वहाँ से किराएदार बिठाते थे, तो किराएदार को समझाने की कोशिश की कि हमारी भी है। 1 साल लग गया मुझे इस चीज़ को संभालते, सच में मेहनत करते करते मुझे 1 साल लग गया वहाँ पे। 1 साल यानी 21 और 22, 1 साल लग गया। उनको ये हो गया कि इसने तो अपने वहाँ पे समझा लिया, बता दिया सारी चीज़ें कि ये तो हमारी भी है, ये चीज़ें। तो उन्होंने मुझे हार्म करने की कोशिश की। उन्होंने बाय रोड मेरे कपड़े फाड़े, मुझे हार्म करने की कोशिश की। औरतें भी थी,
बच्चे भी थे, आदमी भी थे, तो उन्होंने प्लानिंग बनाई और उन्होंने सोचा कि ये अपनी इज्जत से डरती है, एक औरत अपनी इज्जत से सच में डरती है, और क्या कर लेगी, मर जाएगी, इसके घर का कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में मैं रह गई, करने वाले तो मैं ही थी, क्योंकि मैं ही खड़ी हुई थी, तो मुझे मेरे बच्चों के लिए करना था, तो मैं खड़ी हुई थी। उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, वहाँ से लड़ी। 2 महीने ऐसी हो गई थी पागल, रो रो के। कोई भी औरत है, अपने तन का कपड़ा कोई फाड़ता है, इज्जत की धज्जियाँ उड़ती है, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, जितने जी मर जाएगी। द्रौपदी के साथ हुआ था वही मेरे साथ हुआ, जितने जी मर गई। 2 महीने, ना दिन का पता, ना रात का पता, ना नींद का पता, ना भूख का पता, ना प्यास का पता। रोती रही, रोती रही, रोती रही। केस चला, मैंने खुद केस किया। बोले कि क्या कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, पता नहीं क्या क्या सुना, के बिगाड़ लेगी, पैसे नहीं हैं, अकेली के कर लेगी, ऐसे ऐसे सवाल किए, मैं ऐसे ऐसे जवाब दी। कोई बात नहीं, सच्चाई की राह पे चलने वालों के साथ भगवान होते हैं, ये चीज़ मैंने उनको समझाई थी, नहीं समझे। मैंने केस किया, उठी, अपने बच्चों के लिए करने के लिए गई थी, बच्चों के लिए ही लड़ी, और 4 साल से आज मैं वहाँ पे 4 साल से अर्निंग कर रही हूँ। किराएदार मैंने खुद बिठा रखे हैं, वहाँ पे मैंने मीटर लगवाया, मीटर की लड़ाई कर ली कि हमारा है, हमारा नहीं दी लाइट, मीटर पे लड़ाई कर ली। पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर लड़ाई कर ली, वहाँ पे समरसीवर लगवाया, समरसीवर लगवा के, मीटर लगवा के, वहाँ पे किराएदार बिठाए, झगड़े कलेश, कभी पुलिस वालों को ले जाना, कभी एमआई वालों को, कमेटी वालों को ले जाना कि अवैध है, ये है, वो है, जबकि वो ज़मीन फैक्ट्री एरिया में है, फैक्ट्री एरिया में है वो ज़मीन। वहाँ पे फैक्ट्री एरिया में ये काम कर सकते हैं, रिसाइकलिंग का काम कर सकते हैं। पर वो कहते हैं कि जेलसी में बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। जब कुत्ते के मुंह से हड्डी निकाली जाती है तो कुत्ता पाड़ने को दौड़ता है, तो ऐसा कुछ किया उन्होंने। आज मैं तो कभी मिलाई नहीं किसी के, मैं आज उस इंसान से बहुत दूर हूँ, उन इंसानों से बहुत दूर हूँ। मैंने उन इंसानों से बात करना, आना जाना सब कुछ छोड़ दिया, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अकेले अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से कर रही हूँ। ना मुझे किसी के सहारे की पहले ज़रूरत थी, ना मुझे किसी के सहारे की आज ज़रूरत है, ना मुझे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बुराई पाई है, हमेशा बुराई पाई है, हमेशा कितना भी अच्छा करने की कोशिश की, हमेशा बुराई पाई है। ये एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है। जितना अच्छा करते जाओगे उतने ही बुरे बनते जाओगे, जितना अच्छा करने की कोशिश करो उतने ही बुरे बनोगे, और जो बुरे हैं वो अच्छे हैं आज के टाइम में, ये उल्टा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रही थी, करती हूँ और करती रहूँगी। और भी आज भी ये है, उनसे निपटा तो और दुश्मन खड़े हो गए। पर एक चीज़ सीख ली, जब तक हम 1-2 लाख इंसानों के दिमाग में घर करके उनका घुन नहीं लगा लेते, तब तक हमारे होने का कोई, इस धरती पे होने का कोई वो नहीं है कि हम हैं। जब तक हम किसी के खून का पानी ना कर ले, हम किसी हमारे दुश्मन ना पैदा हो, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 साल पहले मुझे पता चला था कि हाँ मेरे दुश्मन है, मीठा बन के काट रहे थे ना, उनको ये नहीं पता था कि मैं उनके अंदर घुस के उनके अंदर की बातें जान रही थी। उन्होंने सोचा कि वो मुझे काट रहे हैं, पर उनको नहीं पता था कि मैं उनके अंदर की बातें जान रही थी कि क्या है, क्या नहीं, क्या सोच रही हैं, क्या थिंकिंग थी। जाती थी मैं उनके घर पे, ये डिस्प्यूट होने से पहले मैं सबके घरों में जाती थी, बच्चों को लेके जाती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि किसके मन में क्या चल रहा है। सबका पता था मुझे कि वक्त आने पे ये ही सबसे पहले पीठ में खंजर घोंपेंगे, और घोंप दिया ना, फिर क्या कर लिया। आज मैं अपने बच्चों का वहीं से खर्चा निकाल रही हूँ, घर का खर्चा निकाल रही हूँ, गुजारा कर रही हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये नहीं है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, नहीं। महादेव जी ने इतना अच्छा हाथ पकड़ रखा उस दिन से लेकर आज तक कि अगर घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं वो चीज़ ला सकती हूँ। राशन हुआ, कपड़े हुए बच्चों के, और स्कूल का जो ये है कि भाई कॉपी किताब पेन पेंसिल ला सकती हूँ, इतना मैं खर्चा कर सकती हूँ, और बच्चों का अच्छा कर रही हूँ अपने दम पे। मुझे किसी मर्द के सहारा नहीं है कि कोई मुझे पैसे दे रहा है, कोई घर में खर्चा है या कुछ करता है, आज तक नहीं है, ना पहले था। जिस दिन से मैं खेत से कमा रही हूँ 4 साल से, मुझे किसी के सहारे का 1 रुपये का सहारे की कोई वो नहीं है कि मुझे कोई रुपये दे रहा, नहीं। बल्कि वो इंसान मुझे कह रहा कि तेरे पास पैसे हैं मुझे दे। किस चीज़ के पैसे दूँ भाई? भगवान ने तुझे हाथ दे रखे हैं, पैर दे रखे, कर ले और खा ले। तू हमें नहीं दे रहा, मैं तुझे दे दूँ, ऐसे नहीं होता।
तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेस किया। वो इंसान कहता है मेरे घर से निकल, तू तो गलत है, वो तो दूसरों से भी कहलाता है। उसने तो मेरे माँ बाप नहीं बन पाए, वो मेरे माँ बाप मुझे आज गलत बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने बल पे करके खा रही हूँ, मैं किसी के तलवे नहीं चढ़ रही हूँ। तो सोचते हैं कि इसको बुरा बना दो। मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं बुरी नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ और करती रहूँगी। मैं एक जिम्मेदार माँ हूँ, मुझे मेरे बच्चों का करना है, मेरे बच्चों के भविष्य का देखना है, आगे भी देखना है और आगे भी करना है और करती रहूँगी। चाहे मैं कितनी गाली खाऊं, चाहे मैं कितनी बुरी बन जाऊं, चाहे मुझे कितना ही गलत बोल लो, कितना वो एक बड़े बूढ़े कहते आए कि सोने को कालस नहीं लगती, तो